हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन 1 में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.1 का पहले क्वेश्चन लिखा कि जाँच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें दिया हुआ बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। अगर केवल लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। लेकिन जब बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लिख देंगे या कोई भी संख्या लिखें, अगर हम बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों की तुलना कर रहे हैं, दोनों बराबर होगा तो वो कहलाएगा समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है और ए 0 के बराबर नहीं होता है। ए जो होता है ये वास्तविक संख्या होती है, इसमें ए बी सी वास्तविक संख्या होंगी और ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम ए 0 कर देंगे तो अगर हम गुणा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो किसी भी समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं कि द्विघात है कि नहीं? उसके लिए जो समीकरण दिया रहता है उसमें जो अचर पद होता है और चर पद होता है, तो उसमें जो चर पद होता है, वेरिएबल होता है, उसका घात हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें 2 हम लोग का चर है, 2 3 और ये अचर पद है, कांस्टेंट है, और x इसमें क्या है, वेरिएबल है, चर पद है। तो जिसमें चर जो राशि है जिसका घात अधिकतम होता है वही हमारा होता है, उसको हम कहते हैं डिग्री, उसको हम कहते हैं घात। ठीक है। और जो अधिकतम घात होती है उसी से पता करते हैं कि जो समीकरण है वो कैसा है। अगर घात 1 होगा, अधिकतम घात 1 होगा तो उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। अगर 2 घात है, अधिकतम 2 घात है, तो उसको कहेंगे द्विघात समीकरण। अगर 3 घात होगा तो त्रिघात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में x माइनस 3। तो इसको पहले हल करते हैं। अब इसको हम इसका प्रसार करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला पर इसका प्रसार करेंगे तो इसमें a की जगह x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में होता है 2ab, तो 2 गुणे a की जगह x और b की जगह 1 बराबर। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से x में भी गुणा करेंगे, 2 से -3 में भी गुणा करेंगे, तो 2 से x में गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, 2 से -3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, -6 हो गया। अब यहाँ पे x का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x बराबर ये हो गया 2x माइनस 6। अब हमको जो द्विघात समीकरण दिया उसको इस रूप में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यानी कि जितने भी पद दाएं साइड होंगे सबको लाएंगे हम लोग बाएं साइड और इधर दाएं में रखेंगे 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस 6 को लाते हैं बाएं साइड। तो पहले इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस है तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस। यहाँ प्लस 2x माइनस 2x दोनों कट गया, तो एक्स स्क्वायर 1 और 6 जोड़ेंगे 7 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इसमें जो हम लोग का समीकरण है इसका जो घात है ये 2 है। जब घात इसका 2 होगा तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ब्रैकेट में -2 गुणे फिर ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो इसको तो वैसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब -2 से गुणा करेंगे 3 में और -x में, तो -2 से गुणा करेंगे 3 में तो -6 हो गया, फिर -2 का गुणा करेंगे -1 से तो माइनस माइनस प्लस होगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब दाएं साइड जितने भी पद है सबको लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो पहले प्लस 2x को लाएंगे बाएं साइड तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फिर -x को लाते हैं बाएं साइड तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0, -6 को जाएंगे दाएं साइड तो +6 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x माइनस 2x, इसको लिखेंगे -4x और +6 बराबर 0। इसमें भी जो समीकरण दिया है इसमें इसकी अधिकतम घात 2 है, इसका घात 2 है, तो अतः दिया गया जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। लिख लेंगे अतः यह एक
द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है ब्रैकेट में x माइनस 2 गुणे फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर फिर ब्रैकेट में x माइनस 1 गुणे ब्रैकेट में x प्लस 3। तो इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हल करेंगे और दोनों साइड जो पद दिए उसको गुणा करेंगे। तो पहले हम x माइनस 2 से गुणा करेंगे x प्लस 1 को। तो पहले x से गुणा करेंगे x और 1 में, तो x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x से गुणा करेंगे प्लस 1 से तो प्लस x हो गया, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे दोनों पदों से, माइनस 2 का गुणा करेंगे 1 से माइनस 2x, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे 1 से तो माइनस और प्लस होगा माइनस, 2 1 कम 2 फिर बराबर। उसी तरह इसको गुणा करते हैं, x से गुणा करेंगे पहले x प्लस 3 से, फिर माइनस 1 का गुणा करेंगे x प्लस 3 से, तो x को 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 1 से गुणा करेंगे प्लस 3 से तो प्लस 3x हो गया, फिर माइनस 1 को गुणा करेंगे दोनों से तो माइनस 1 का गुणा करेंगे 1 से माइनस x, फिर माइनस 1 का गुणा करेंगे 3 से तो माइनस प्लस माइनस 3 1 कम 3 माइनस 3। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस x है माइनस 2x है तो घटाएंगे, और जब भी घटाते हैं तो बड़े पद का चिन्ह लिखते हैं, तो बड़ा पद माइनस में है तो x में माइनस 2x घटाएंगे तो बचेगा माइनस x, और यहाँ हो गया माइनस 2 बराबर। उसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर, 3x में से x घटाएंगे बचेगा 2x और माइनस 3। अब इसको इस पद को हम ऐसे लिख लेंगे और इन दोनों को लाते हैं हम लोग, ये तीनों पद को लाते हैं बाएं साइड। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 3 को जाएंगे बाएं साइड तो हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ है माइनस एक्स है माइनस 2x तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बराबर 0। अब यहाँ पे x वाला पद माइनस में है तो चाहे तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों पदों से हमको माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 1 छिपा होगा, 1 छिपा रहता है तो अगर माइनस 1 ले जाएंगे दाएं साइड तो 0 बटे माइनस 1, तो किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देता है तो आंसर 0 ही होता है, तो हमारा समीकरण होगा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर जो x है इसका जो घात है ये 1 है, घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर घात 2 होता तभी द्विघात समीकरण होता। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो यहाँ भी हम इसको लिख करके यहीं आंसर लिख सकते हैं, या अगर इसको प्लस में करना है तो ऐसे कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो इसका घात 1 हो गया, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं है, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है x माइनस 3 एक ब्रैकेट में गुणे 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर x गुणे ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इसको भी पहले हल करेंगे, x से गुणा करेंगे 2x प्लस 1 में, फिर माइनस 3 से गुणा करेंगे 2x प्लस 1 में, तो x से गुणा करते हैं 2x से तो 2x स्क्वायर, फिर x से गुणा करेंगे प्लस 1 से प्लस x हो गया, फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे 2x से तो माइनस 3 का गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी 6 x हो गया, उसके बाद फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे 1 से तो माइनस प्लस माइनस 3 1 कम 3 फिर बराबर। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे और x से दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो x का x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x का 5 से गुणा करेंगे 5x। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस x है माइनस 6x है तो घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5x और माइनस 3 बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम क्या करेंगे इन दोनों पदों को जो दाएं साइड है उसको लाएंगे हम लोग बाएं साइड। तो पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, साइड चेंज करेंगे, ये तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस और प्लस वाला भी हो जाएगा यहाँ माइनस, तो माइनस 5x हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ 2x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x है यहाँ माइनस 5x तो माइनस 5x होगा माइनस 10x और बचा माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे जो हम लोग का चर राशि है यानी कि x, इसका घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, यहाँ 1 है, x का घात यहाँ 1 है, यहाँ x का घात 2 है, तो जो अधिकतम घात होता है
ठीक है, वही समीकरण का घात हो जाएगा, तो इसका घात हो जाएगा 2, तो इसका घात 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2x - 1 गुणे फिर ब्रैकेट में x - 3 बराबर x + 5 गुणे x - 1। तो पहले हम इसको हल करेंगे, 2x से गुणा करेंगे x में, फिर -3 में, तो 2x से x से गुणा करेंगे 2x², फिर 2x से गुणा करेंगे -3 से, तो 2 को गुणा करेंगे -3 से, 3 दूनी 6 -6 और x लिख देंगे। फिर -1 को गुणा करेंगे इन दोनों पदों से, तो -1 का गुणा करेंगे x से, -x, -1 का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 3 1 कम 3 बराबर। अब उसी तरह x से गुणा करेंगे पहले x - 1 से, तो x का x से गुणा करेंगे x², फिर x से गुणा करेंगे -1 से, -x हो गया। फिर 5 से गुणा करेंगे दोनों पदों से, तो 5 से गुणा करेंगे x में 5x, और 5 से गुणा करेंगे -1 से, -5 हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे 2x², यहाँ -6x -x है, तो -6x -x होगा -7x और +3 बराबर x²। अब यहाँ पे लिखा हुआ -x और +5x, तो 5x में से x घटाएंगे 4x, -5 हो गया। अब हम लोग जो दाएं साइड ये तीनों पद हैं उनको हम लाएंगे बाएं साइड, तो पहले लिख लेंगे 2x² -7x +3, साइड चेंज करेंगे तो तीनों का चिन्ह इसमें बदलेगा, x² प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फिर ये भी 4x प्लस में है तो हो जाएगा -4x, और -5 हो जाएगा +5 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ x² में से x² घटाएंगे, तो 2x² में से x² घटाएंगे बचेगा x²। यहाँ पे -7x है -4x है, तो -7x और -4x -11x, 3 और 5 ये हो जाएगा 8। तो इसमें भी जो समीकरण है इसका घात 2 है, ठीक है, तो यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें तो किसी भी तरह का हमको बदलाव करना नहीं है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे x² + 3x + 1 बराबर, अब इसका हम प्रसार करेंगे a - b के होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो इसमें a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो पहले a² तो x², फिर प्लस b² तो b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर है -2ab तो -2 गुणे a की जगह x और b की जगह 2, x गुणे 2, तो हम लिखेंगे x² + 3x + 1 बराबर, यहाँ होगा x², 2 का स्क्वायर होगा 4, से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 -4x। अब पहले इसको लिख लेते हैं x² + 3x + 1, इसमें तीनों पदों को लाते हैं बाएं साइड, तो x² हो जाएगा -x², प्लस का 4 साइड चेंज करेंगे तो -4, -4x हो जाएगा +4x बराबर 0। अब यहाँ पे +x² या -x² है, दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3x है और यहाँ 4x है, तो 3x और 4x 7x होगा, और यहाँ 1 है और -4 है, तो -4 + 1 -3 बराबर 0। अब इसमें जो समीकरण है इसकी घात 1 है, x हमारा इसमें चर राशि है और इसका घात 1 है, वेरिएबल है। जब अधिकतम घात 1 है मतलब ये रैखिक समीकरण है, हमको बताना है कि द्विघात है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1, तो इसको हम प्रसार करेंगे a + b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होता है फॉर्मूला। अगर इसको आगे हम हल करें तो ये होगा a³ + b³ + 3ab को a से गुणा करेंगे तो a में a से गुणा करेंगे a² तो ये होगा 3a²b, उसी तरह फिर 3ab को गुणा करेंगे b से, तो इसको लिखेंगे 3ab²। तो हम
ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों इसी के लिए है। तो पहले यहाँ लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कि a बराबर x है, b बराबर 2 है, तो पहले a क्यूब, तो यहाँ पे होगा x का क्यूब, फिर प्लस b क्यूब है तो b की जगह 2 है, 2 का क्यूब, फिर प्लस अब यहाँ लिखा हुआ 3a स्क्वायर b, तो पहले 3 लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह, a स्क्वायर है और a की जगह इसमें x है तो x स्क्वायर हो गया, फिर गुणे b, तो b की जगह 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर प्लस अब यहाँ पे लिखा हुआ 3ab स्क्वायर, तो पहले 3 लिखेंगे, गुणे a लिखा हुआ है तो a की जगह इसमें x है तो x लिख लेंगे, फिर गुणे b स्क्वायर लिखा हुआ है, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर बराबर, अब हम 2x से गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस x से, तो 2x को x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2 हो गया, x का x स्क्वायर में x क्यूब, फिर 2x को -1 से तो माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ पे है x क्यूब, फिर प्लस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो होगा 8, फिर प्लस इसको गुणा करते हैं 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर लिखा है यानी कि 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तिहाई 12, 12x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसमें ये जो दोनों पद हैं दाएं साइड हैं उसको लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, तो पहले x क्यूब है घात के अनुसार लिखते हैं, पहले अधिकतम घात, फिर इसके बाद कम घात वाले को 6x स्क्वायर, उसके बाद फिर 12x, फिर लिखते हैं 8, उसके बाद साइड चेंज करेंगे तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस और माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस और बराबर में लिख लेंगे 0। अब यहाँ हमको आगे हल करना है, यहाँ एक्स क्यूब लिखा है माइनस 2x क्यूब लिखा है, तो इसमें हम जो लाइक टर्म है जो एक समान है उन्हीं को हम हल करेंगे, तो यहाँ एक्स क्यूब है माइनस 2x क्यूब है तो घटाएंगे बचेगा माइनस 2x क्यूब, फिर यहाँ 6x स्क्वायर है, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर वाला पद है नहीं तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा है 12x, यहाँ 2x है तो 12x और 2x को जोड़ेंगे 14x और प्लस 8 बराबर 0। तो अब चाहे तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे सभी पदों में से तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, या हम यही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो समीकरण है इसमें जो x हमारा चर राशि है इसमें इसका अधिकतम घात कितना है 3 है, तो इसमें घात हम ऐसे लिख सकते हैं, घात बराबर हो गया 3, जब घात 3 है तो ये होगा हम लोग का होगा त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो यह इसका आंसर हम लिखेंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का क्यूब, तो पहले हम इसको हम जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का जो सूत्र होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अगर इसको आगे हम हल करेंगे तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का गुणा करेंगे a से तो यही होगा माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस 3ab का गुणा करेंगे माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस और 3ab को b से गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर, तो हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो नीचे वाले का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले x माइनस 2 का क्यूब दी लिखा हुआ है तो a बराबर इसमें x है, b बराबर 2 है, तो पहले a क्यूब यहाँ लिखेंगे x क्यूब, फिर लिखा है माइनस b क्यूब, माइनस लिखेंगे, b बराबर 2 है तो 2 का घात 3 हो गया, फिर हम माइनस माइनस लिख लेते हैं 3 गुणे a स्क्वायर है तो a की जगह x है तो x स्क्वायर हो गया, फिर गुणे b लिखा हुआ है, b बराबर 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर फार्मूला में 3 दिया हुआ है 3 लिख लेते हैं, फिर a है तो a बराबर इसमें x है तो यहाँ x लिखेंगे, फिर गुणे b स्क्वायर, b बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ हो गया एक्स क्यूब फिर माइनस 2 का घात 3 है यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे ये होगा 8, फिर माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर
फिर यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तिहाई 12 x। अब इसमें ये जितने भी पद हैं जो दाएं साइड है सबको लाते हैं बाएं साइड। तो पहले इसको हम लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इसका चिन्ह प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो गया। माइनस 8 है, प्लस 8 हो जाएगा। माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो गया। प्लस 12x होगा, माइनस 12x बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, दोनों कट गया। यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है और प्लस का 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे, बचेगा 2x स्क्वायर। माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस 12x है, तो माइनस एक्स और माइनस 12x माइनस 13x। यहाँ प्लस 1 है और 8 है, तो 8 1 9 बराबर 0। अब यहाँ जो समीकरण है इसकी घात 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर होगा अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन 2 में लिखा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहले क्वेश्चन में लिखा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें जो ये प्रश्न दिया हुआ, क्वेश्चन दिया गया, इसको हमको केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार भूखंड है, यानी कि एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये 528 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा। और आयत की लंबाई आमने सामने की बजाय बराबर होती है, तो अगर हम चौड़ाई x मान लेते हैं चौड़ाई x मीटर है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई x है, इसका दुगना होगा 2x, 1 अधिक है मतलब 1 जोड़ देंगे, तो लंबाई होगा 2x प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल में, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई ये होगा 2x प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 1 मीटर। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें है 2x प्लस 1, यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 1, फिर गुणे चौड़ाई है, x माना है तो हम x लिखेंगे, बराबर है 528 हो गया। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 से दोनों पदों में गुणा करेंगे। अगर 1 से यहाँ रहता तभी दोनों पदों में गुणा होता है, इधर ही है तभी उसी तरह गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 2x में, 2x स्क्वायर, 1 से गुणा करेंगे 1 में, प्लस x हो गया, बराबर 528। अब इस 528 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 2x स्क्वायर प्लस x, साइड चेंज करेंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस बराबर 0। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसमें लिखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे 1 हो गया, 2 3 4 5, जो लगातार आते हैं उसको कहते हैं क्रमागत। तो जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, तो 1 में जब 1 जोड़ेंगे तभी 2 आएगा। 2 के बाद 3 कब आएगा, जब 2 में 1 जोड़ेंगे। यानी कि कोई भी अगली क्रमागत संख्या हमको निकालना है तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे। जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का क्रमागत अगला 5 होगा। तो अगर हम पहली क्रमागत संख्या x मानते हैं तो अगला निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, x में 1 जोड़ेंगे। तो पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि जो दोनों ये क्रमागत संख्या है दोनों को गुणा करते हैं तो 306 आता है। तो पहली संख्या x है, फिर गुणे दूसरी संख्या है x + 1 और दोनों को गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 306 के बराबर। तो यहाँ पे बराबर लिख लेंगे 306। अब ब्रैकेट हटाएंगे, 1 से दोनों गुणा करेंगे, 1 से x में x², फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में x हो गया बराबर 306। अब इस 306 को लाते हैं बाएं साइड तो होगा x² + x, साइड चेंज करेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस बराबर 0। यह है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर हम रोहन का उम्र मानते हैं x तो 26 साल बड़ी होगी, तो यानी कि 26 जोड़ेंगे तो उसकी माँ का उम्र होगा x + 26। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे हल में, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये हो जाएगा x + 26, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे x + 26 वर्ष। ठीक है। अब यहाँ लिखा है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब तो ये इनकी वर्तमान आयु हो गई। अब इसके बाद 3 साल बाद जो इनका उम्र होगा, जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। लिखा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का 3 वर्ष पश्चात आयु निकालेंगे। तो पहले लिख देते हैं 3 वर्ष पश्चात। जैसे मान लेते हैं किसी का वर्तमान आयु इसमें 16 साल है, प्रेजेंट एज है 16, तो 3 साल बाद कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। उसी तरह रोहन का वर्तमान आयु x है, तो 3 साल बाद होगा, उसमें 3 जोड़ देंगे, x + 3 हो गया। और उसका माँ का वर्तमान आयु है x + 26, तो 3 साल बाद यानी कि उसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x + 29। तो हम पहले दोनों का एज निकालेंगे कि 3 साल बाद दोनों की उम्र कितनी है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, यहाँ लिखेंगे x + 3 वर्ष, फिर माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु है x + 26 और 3 वर्ष बाद निकालना तो 3 जोड़ देंगे तो 26 और 3 होगा 29, तो x + 29 वर्ष होगा। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब से 3 साल बाद रोहन और उसके माँ की जो आयु है उसका गुणनफल दिया हुआ है 360। तो 3 साल बाद जो दोनों का उम्र है उसको गुणा करेंगे और बराबर में लिखेंगे 360। तो यहाँ पर होगा रोहन का हो गया x + 3 गुणे उसका माँ का है x + 29, दोनों गुणा कर रहे हैं तो बराबर में दिया हुआ उसका गुणनफल 360। ठीक है। अब इसके बाद इससे गुणा करते हैं, पहले x से गुणा करेंगे x + 29 में, तो x को x में गुणा करेंगे x², फिर x से गुणा करेंगे 29 में, 29x हो गया। उसके बाद फिर 3 का गुणा करेंगे दोनों पदों में, 3 का गुणा करेंगे x में 3x, फिर 3 का गुणा करेंगे 29 में, तो 3 9 27, हासिल बचा 2, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा 87 बराबर 360। यहाँ पे x² + 29x और 3x को जोड़ेंगे 32x और + 87 बराबर 360। अब इस 360 को लाएंगे हम लोग बाएं साइड, यहाँ पे लिखेंगे x² + 32x + 87 माइनस करेंगे -360 बराबर 0, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। यहाँ हो गया x² + 32x, अब इसको घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 10 में 7 घटाएंगे बचेगा 3, 15 में 7 घटाएंगे बचेगा 7, यहाँ हो गया 273 बराबर 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है
वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी दी हुई है 480, दूरी लिख लेते हैं बराबर 480 किलोमीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। पहले मान लेते हैं कि इस चाल पर उसको 10 घंटे समय लगते थे, ठीक है। फिर उसकी चाल अगर कम कर दी गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसको मान लेते हैं 13 घंटे समय लगा। इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, तो कितने घंटे समय लगा ये ज़्यादा लग रहा है, तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 में से 10 घटाएंगे तभी आएगा 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों में हम समय निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे कि रेलगाड़ी की चाल जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो भी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लग रहा है। फिर हम निकालेंगे कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तब इस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगता है। तो पहले इसमें चाल है x और दूरी दी है 480 किलोमीटर, तो इसे हम समय निकाल लेते हैं। फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और चाल है x, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग घंटे। ये समय निकल गया। पुनः अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। लिखेंगे यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल। तो पहले रेलगाड़ी की चाल x थी, 8 घंटा कम होगा तो 8 माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस रेलगाड़ी की चाल कम हो गई। अब हम निकालते हैं कि रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है। तो हम इसमें निकालेंगे समय। तो समय बराबर हम जानते हैं होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और चाल हम जानते हैं x माइनस 8 है घंटे। अब यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल कम है, यानी कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है और इसमें कम समय लग रहा है। तो हम जब ज़्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे तभी 3 घंटा निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और बराबर में लिख लेंगे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ज़्यादा समय इसमें लग रहा है तो 480 बटे एक्स माइनस 8, 480 बटे एक्स माइनस 8, फिर माइनस यहाँ पर है 480 बटे एक्स बराबर 3 घंटे अधिक समय लेता है तो बराबर 3 कर देंगे। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे x माइनस 8 है, यहाँ x है, दोनों अलग अलग पद है, तो जब भी एलसीएम लेंगे इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो x गुणे x माइनस 8, ये इसका हो गया एलसीएम। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x से गुणा कर देंगे 480 से, तो यहाँ होगा 480x, फिर माइनस x माइनस 8 को गुणा करेंगे 480 से, तो 480 और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 8 बराबर 3। यहाँ है 480x, ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस 480 से x गुणा करेंगे, माइनस 480x, फिर माइनस 480 से माइनस 8 में, तो माइनस माइनस प्लस। अब इससे गुणा करेंगे 480 का 8 से, तो यहाँ होगा 0, 8 8 64 का 4, हासिल बचा 6, 8 चौको 32 और 6 38, 3840 बटे, इसे गुणा करेंगे x का x में एक्स स्क्वायर और x का 8 में 8x बराबर 3। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब यहाँ पे ये जो संख्या है ये 3 से कटेगा। कैसे पता चलता है कोई संख्या 3 से कटता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, संख्या के जो अंक होते हैं उसको जोड़ते हैं, उसको जोड़ने पर जो योगफल आता है अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटता है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 8 3 11 4 15 कट रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 को लाएंगे इसके जगह एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x को लाएंगे 3 की जगह, तो होगा 3840 बटे 3 बराबर, यहाँ चला गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, तो 0 उतार लेंगे, तो 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इन दोनों पदों को लाते हैं बाएं साइड, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
और ये हो जाएगा प्लस, और इसका चिन्ह प्लस है, तो 1280 बराबर 0। अब अगर इसका हम गुणनखंड करें तो इसमें एक्स स्क्वायर तो माइनस में है, तो गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि तीनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस। तो हमारे 60x हो गया माइनस 1280 बराबर 0। तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0।